चलिए आज हम लोग जानेंगे कबीरदास का जीवन परिचय। ठीक है ना। पद्य में है साखी, जो कि कबीरदास जी के द्वारा लिखा गया है। तो जो इनका जीवन परिचय है, इनका जो जीवन काल रहा वह 1398 से 1518 ईस्वी तक रहा। ठीक है ना। 1398 से 1518 ईस्वी तक रहा और हिंदी निर्गुण भक्ति काव्य की ज्ञान मार्गी शाखा के कवि। ठीक है ना। हिंदी की निर्गुण भक्ति शाखा। देखिए दो भक्ति शाखा, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा वह भक्ति शाखा है जिसमें, ठीक है ना, जिसमें भगवान के रूप की, ठीक है ना, भगवान के रूप की जिसकी एक पहचान की जा सके कि भगवान का हाथ है, भगवान का पैर है, भगवान का एक निश्चित स्वरूप है। ठीक है ना। एक सगुण, ठीक है ना, जिसके अंदर मतलब कि जिसके शरीर की कल्पना की जा सकती है, जो एक शरीर है वह एक सगुण भक्ति शाखा में आता है। और जो कबीरदास जी हैं वह निर्गुण भक्ति शाखा के कवि हैं। वह राम के उपासक हैं, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं जानते कि राम कैसे हैं, राम का स्वरूप कैसा है, राम कैसे दिखते हैं। ठीक है। वह इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। और जब किसी भी शरीर की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, केवल उसको माना जा सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति शाखा कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण भक्ति शाखा कहते हैं। ठीक है ना। तो जो कबीरदास जी हैं वह निर्गुण, हिंदी के निर्गुण भक्ति के ज्ञान मार्गी शाखा के कवि हैं एवं समाज सुधारक भी। ठीक है ना। एवं समाज सुधारक भी हैं। तो कबीरदास का जन्म काशी के, ठीक है ना, काशी जो इस समय वाराणसी या बनारस के नाम से जाना जाता है, काशी में 1398 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। कबीर के जन्म के संबंध में विभिन्न विद्वानों में बहुत ही मतभेद रहे हैं। एक किंवदंती के अनुसार, किंवदंती मतलब कि लोग कहते हैं, जैसे एक प्रचलित कहावत चली आई है कि किसी विधवा ब्राह्मणी ने, ठीक है ना, किसी विधवा ब्राह्मणी ने कबीरदास को जन्म दिया। विधवा होने के कारण लोक लाज के भय से वह कबीरदास को लहरतारा नामक स्थान पर एक तालाब के समीप छोड़ आई। नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति की दृष्टि कबीरदास पर पड़ी और इन्होंने इनका पालन पोषण अपने पुत्र के रूप में किया। किसने किया? नीरू और नीमा। ठीक है ना। हिंदू परिवार में जन्म और मुस्लिम परिवार में पालन पोषण होने के कारण इनमें बचपन से ही हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के, दोनों वर्गों के संस्कार देखे गए। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था। इनकी दो संतानें थी, जिनके पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। कबीर के गुरु थे रामानंद जी थे। कबीर के गुरु जी रामानंद जी थे। रामानंद जी से गुरु मंत्र राम नाम पाकर कबीरदास संत महात्मा बन गए। कबीर प्रवृत्ति से घुमक्कड़ थे। ठीक है ना। कबीर प्रवृत्ति से घुमक्कड़ थे। इन्होंने अपना बचपन मगहर में व्यतीत किया और कुछ समय बाद काशी में बस गए। जीवन के अंतिम समय में वह पुनः काशी से मगहर चले गए। मगहर में ही 120 वर्ष की आयु में सन 1518 में इनका निधन हो गया। ठीक है ना। कहाँ निधन हो गया? तो मगहर में। ठीक है ना। मगहर में 1518 में इनका देहांत हो गया। सन 1398 में यह पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? लहरतारा वाराणसी में। ठीक है ना। लहरतारा वाराणसी में पैदा हुए थे और सन 1518 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया, यह मर गए। ठीक है ना। इनके जो आजीविका थी यह कपड़ा बुन करके अपने घर बार को चलाते थे। अपनी जितनी आजीविका के संसाधन थे उनको ये कपड़ा बुन कर ही पूरा करते थे। और जो इनकी भाषा है पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सदुक्कड़ी है और इनकी शैली मुक्तक और उपदेशात्मक है। ठीक है ना। इनका निधन सन 1518 ईस्वी में हो गया। ठीक है ना। देखिए इनके शिष्य एक हुए धर्मदास। ठीक है। कबीरदास जी के एक शिष्य हुए धर्मदास, जिन्होंने इनकी रचनाओं का संकलन, ठीक है ना, इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद और रामायणी।
कौन कौन सी? साखी, शबद और रामायणी, इनकी तीनों रचनाओं का संकलन इनके एक शिष्य हैं धर्मदास, जिन्होंने बीजक नामक ग्रंथ में किया है। ठीक है ना, बीजक नामक ग्रंथ में इनकी तीनों रचनाओं का ही क्या मिलता है? संकलन मिलता है। ठीक है ना, इस प्रकार इनका जो जीवन परिचय समाप्त।